Hey there everyone, welcome back to the Nifty analysis session with us at Team अगला दलाल। कल की हमारी एनालिसिस वीडियो आप देख सकते हैं और हमने कल के एनालिसिस वीडियो में हमारे जो एंट्री लेवल्स और टारगेट लेवल जो रखे थे, आज का जो गैप अप मूव था निफ्टी का जो 120 पॉइंट्स के आसपास था, वो इतना बड़ा था कि हमारा टारगेट 2 को वो जस्ट क्रॉस कर गया। तो हमारा जो कल का टारगेट था वो हमारा टारगेट 2 इस लेवल पे था कि हम एक फ्लैट मूव या थोड़ा सा अप मूव ऑफ 50 पॉइंट्स तक हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि इतना गैप अप हो सकता है। बट वो तोड़ के वो गैप अप होके 120 पॉइंट पे खुला है, तो हमारा टारगेट 2 भी ब्रीच हो गया था। जैसे हमने समझा है कि निफ्टी का अगर आपका लेवल ब्रीच हो जाए और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर सही नहीं है, यानी कि अगर आपका टारगेट जस्ट मीट होने वाला है पर आपका जो स्टॉप लॉस है या फिर आपका जो रिस्क है वो बहुत नीचे है, तो आपको ऐसे ट्रेड्स अवॉइड कर देने चाहिए और अननेसेसरी ट्रेड में नहीं घुसने चाहिए। अगर ऐसे कोई दिन आता है जहां पर आपका लेवल ब्रीच हो रहा है या जो आपने अज्यूम किया था कि अगले दिन होने वाला है, अगर वो नहीं होता है तो आपको उस दिन निफ्टी की मूवमेंट को देख के ट्रेड लेना चाहिए। जैसे हमारे लिए आज हमने एक सीई ट्रेड लिया था, बट वो आज के बेसिस पे ही लिया था कि जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा निफ्टी का, तो हमने इस मूव में ये टारगेट रख के हमने इतने पॉइंट्स का ट्रेड लिया था। बट हैविंग सेड दैट, ये ऑन द स्पॉट है कि ये उस दिन के हिसाब से निफ्टी की आज की एनालिसिस के ऊपर है। तो अगर हम देखें कल, जो हम अगर अपना सेटअप बनाने चाहें कि कल हम क्या देखेंगे और कैसे ट्रेड लेंगे, तो उसके लिए अगर हम देखें तो पहले अगर हम लॉन्ग ट्रेड की बात करें तो लॉन्ग ट्रेड हमने कल के लिए अपना एंट्री फॉर लॉन्ग इज एट 17,822। ये हमने क्यों लिया है, इसको समझने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, जो है ये दिन। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देगा, बट आपको इस दिन पे यहां इस लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो है ये कंसोलिडेशन। अगर आपका ये कंसोलिडेशन कल ब्रेक हो जाए, ठीक है, और अगर ये निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए या फिर फ्लैट खुल जाए और ये लाइन को ब्रेक करे, तो बेस्ट सिनेरियो है, क्योंकि दैट विल सिंबलाइज बाइंग प्रेशर। अगर ये निफ्टी गैप अप भी खुल जाए थोड़ा सा, अगर आपका ये एंट्री पॉइंट थोड़ा सा ब्रीच हो भी जाए अगर 5-7 पॉइंट से, तो भी आप टारगेट 1 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा है लॉन्ग एनालिसिस फॉर टारगेट 1। और अगर टारगेट 2 हम देखें तो टारगेट 2 हम 17,900 पे रख रहे हैं। इसका एक प्राइमरी रीजन ये है कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। जैसे निफ्टी 17,800 17,900 होल नंबर्स पे वो यूजुअली एक रेजिस्टेंस कई दफा लेता है, तो हमें उसको भी रिस्पेक्ट कर लेना चाहिए कि वो साइकोलॉजिकल नंबर है, एंड हमें 17,900 के आगे ट्रेड नहीं लेना चाहिए अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो ये हमारा लॉन्ग एनालिसिस है। अभी देखते हैं शॉर्ट एनालिसिस में क्या होगा। तो अभी कल के शॉर्ट ट्रेड के लिए हम किस पॉइंट के बिलो एंट्री लेंगे, तो देखते। निफ्टी आप देख रहे हो कि ऑलरेडी 17,800 पे है, जो अगेन एक साइकोलॉजिकल नंबर है 17,800, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस लेता ही है। यहां पर एक रेजिस्टेंस अगर उसने लिया और कल उसने अगर एक गैप डाउन ओपन भी दिया, जो हमारे पास बफर काफी ज्यादा है, अगर एक अच्छा गैप डाउन ओपन दिया उसने, तो अगर ये निफ्टी 17,692 इस लेवल को ब्रीच करता है कल, जो हमारे कल लो भी है आज का, उसको ब्रीच करेगा, तो हम एक शॉर्ट एंट्री में घुसेंगे। डेज लो को ब्रीच करना एक तरीके से वीकनेस सिंबलाइज भी करता है, पर अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहां पर ये ब्रीच करता है इस लेवल को, तो हम एक शॉर्ट एंट्री में घुस सकते हैं। हम अपना पहला टारगेट 17,645 रख रहे हैं। उसके 3 रीजंस हैं यहाँ पर। आप देखोगे कि ये लाइन अगर आप इसको एक्सटेंड कर लोगे तो आप देखोगे यहाँ एक सपोर्ट है, आप देखोगे यहाँ एक सपोर्ट है, और ये एक रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट में बन सकता है। हमने देखा है कि जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो जो लास्ट सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस भी बन जाता है और वाइस वर्सा हो जाता है। सो ये 3 पॉइंट्स को हम नजर रखते हुए अपना फर्स्ट टारगेट 17,645 में प्लेस करेंगे। जो सेकेंड टारगेट है हमारा 17,586 का, वो हम प्लेस कर रहे हैं इस लेवल पे। इस लेवल पे आप देखोगे आपको फिर से यहाँ पर
मेजर सपोर्ट्स दिखाई देंगे जहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो निफ्टी यहां से फॉल कर रहा था, यहां से ऊपर चला गया इस सपोर्ट पे, तो ये हमारा एक टारगेट है। अगर आप देख रहे हो निफ्टी यहां से आया, इस पॉइंट पे बाउंस बैक किया और फिर नीचे तोड़ के गया है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। तो सिमिलरली इस सपोर्ट और इस सपोर्ट को नजर रखते हुए ये हमारा टारगेट 2 होगा। सो ये हमारे लिए कल के लेवल्स हैं ट्रेडिंग के लिए। आई होप निफ्टी इस लेवल में कहीं हमको मिल जाए फॉर अ परफेक्ट ट्रेड। अनलेस एंड अनटिल हमको ये न मिले, हमको कल के निफ्टी के पैटर्न्स को देख के ही एक ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आपको उस पैटर्न्स में कोई ट्रेड नहीं समझ आ रहा है, आप वो ट्रेड छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर दिन जरूरी नहीं आपको कोई ट्रेड लेना है। वेल, सेइंग दिस इज टीम अगला दलाल signing out and we'll see you soon.